और अब बात करेंगे हमारी खास पेशकश में, सड़कें नहीं सुधर रही हैं साहब। जी हाँ, राजधानी भोपाल में ज्यादातर सड़कों का सीना छलनी हो चुका है। सीएम साहब ने खराब और जर्जर सड़कों को 15 दिन में ठीक करने का निर्देश दे दिया था, लेकिन आज भी भोपाल की ज्यादातर सड़कें जस की तस बनी हुई हैं। वीआईपी सड़कों को छोड़ दिया जाए तो आम नागरिकों का भार सहने वाली सड़कें दम तोड़ती जा रही हैं। सीएम के निर्देश पर कुछ सड़कों को दुरुस्त भी किया गया है, लेकिन कैसे, देखकर आप चौंक जाएंगे। आप अब तो भोपाल सड़कों के मामले में दो हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। एक सड़कें वह हैं जो वीआईपी इलाके से गुजरती हैं और इसमें गड्ढे दिखना नामुमकिन सा नजर आता है, लेकिन आम नागरिक जिन सड़कों से बाहर गुजरते हैं उन गड्ढे सुधर जाए तो शायद अब संभव ही नहीं दिखता है। जिसमें स्वराज एक्सप्रेस इन सड़कों को दिखा रहा है कि वीआईपी वर्सेस आम सड़कों की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कि वीआईपी और आम सड़कों में कितना फर्क है ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बावड़िया कला रोड पर। बावड़िया कला भोपाल शहर के बहुत नज़दीक है। ये ऐसा क्षेत्र है जिसे पॉश इलाका कहा जाता है, लेकिन इसे कनेक्ट करने वाली सड़क की हालत आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के 15 दिन बाद भी ये सड़क जस के तस है और यहाँ से लोगों का निकलना कितना मुश्किल होता होगा ये आप आसानी से समझ सकते हैं। नाले पर पुलिया बनी है, पूरी पुलिया टूटी हुई है, लेकिन पुलिया रिपेयरिंग की कोई संभावना, कोई भी यहाँ पर तासीर तकदीर दिखाई नहीं देती कि ये सड़क कभी चेंज हो सकेगी और यहाँ के नागरिकों को राहत मिल सकेगी। एक तरफ बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बीडीए की मिसरौद फेज 3 योजना है, बावड़िया कला है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आबाद हो रहे हैं, लेकिन हबीबगंज से महज 3 से 4 किलोमीटर दूर स्थित ये सड़क किस हाल में है, इसे देखकर शायद आप चिंता में पड़ जाएंगे कि सरकार की कथनी और कथनी में, कि सरकार की करनी और कथनी में कितना फर्क है। कैमरामैन रोहित स्पेंसर के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि शहर की सड़कें 15 दिन में ठीक हो जानी चाहिए। सरकार की सड़कें सरकारी डिपार्टमेंट ठीक करते हैं, लेकिन शहर में ऐसी अनेक कॉलोनियां हैं जो बिल्डर्स द्वारा डेवलप की जाती हैं, लेकिन उनके मेंटेनेंस पर सरकार खामोश रह जाती है। आखिर यहां भी रहने वाले नागरिक सरकार को टैक्स देते हैं। उन कॉलोनियों की सड़कों की हालत क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। यह कॉलोनी की सड़क है और इस सड़क को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से नागरिक सालों तक खराब सड़कों के बीच में रहते हैं। बिल्डर्स से, डेवलपर्स से, ठेकेदार से शिकायत करते हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता। राजधानी की ज़्यादातर कॉलोनियाँ प्राइवेट बिल्डर्स डेवलप करते हैं, लेकिन वो अपनी जवाबदारी तय नहीं करते और सरकार भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। आखिर मुख्यमंत्री कैसे ऐसी कॉलोनियों के बिल्डर्स पर नकेल कसेंगे और कैसे 15 दिन में ये सड़कें ठीक होंगी जो 10-10 साल से इसी हालत में पड़ी हुई हैं। कैमरामैन रोहित के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। वीआईपी वर्सेस आम आदमी का फर्क देखना हो तो 4 इमली चले आइए। यहाँ पर मंत्री और अफसरों के बंगले हैं और यहाँ की सड़कों को आप देखेंगे तो चमचमाती हुई गड्ढा विहीन सड़कें, फुटपाथ भी बना हुआ है, डिवाइडर्स भी बने हुए हैं, स्पीड ब्रेकर्स भी बने हुए हैं। रोड्स को लेकर जितने भी नॉर्म्स हैं वो यहाँ पर फॉलो होते हुए दिखाई दे जाएंगे। आम नागरिकों की सड़कों पर आपको गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ मजाल कि इस सड़क पर कोई गड्ढा हो जाए, क्योंकि यहाँ अफसर और मंत्री रहते हैं, इसलिए लगातार इन सड़कों का मेंटेनेंस होता रहता है। यही फ़र्क है। ये जो वीआईपी कल्चर है इससे हमारा प्रदेश कब मुक्त होगा, लेकिन आम नागरिक वीआईपी सड़कों को देखकर जेलस जरूर फील करता है कि काश हम भी वीआईपी इलाके में रहते, लेकिन उनका दुख और दर्द इतना ही है कि वो आम नागरिक हैं, वहाँ कोई अफसर नहीं रहता, मंत्री नहीं रहता, इसलिए सड़कें गड्ढे से भरी होती हैं। हिचकोले खाती हुई गाड़ियाँ, निश्चित रूप से एक्सीडेंट का सफ़र भी, निश्चित रूप से ये सड़कें एक्सीडेंट का सबब भी बनती हैं। लेकिन वीआईपी सड़कों पर कभी भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी, किसी तरह के कोई गड्ढे, रिपेयरिंग वर्क, पैच वर्क या ऐसा ऑर्डिनरी वर्क दिखाई नहीं देगा जो कुछ ही समय में उखड़ जाए। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। मध्य प्रदेश की सियासत में इस समय सड़क पे खासी चर्चा हो रही है। एक तरफ जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की खस्ताहाल सड़क को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खासी नाराजगी व्यक्त की, उसके बाद मध्य प्रदेश की भोपाल में सड़क
दो तबकों में बदल चुकी है, एक वीआईपी सड़क और एक जनता सड़क। इस समय मैं मौजूद हूँ शहर की हमीदिया रोड पे। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी सड़क को लेके खासी नाराजगी व्यक्त की थी और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि तत्काल प्रभाव से इन सड़कों का वापस निर्माण किया जाए। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अधिकारियों उनके निर्देश के बाद भी किस तरीके से सिर्फ सड़क पे लीपापोती कर दी गई, गिट्टियां यहाँ पे डाल दी गई, डामर के नाम पे यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई। देखिए तस्वीरें कि अभी भी यहाँ पे जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही है हमीदिया रोड की तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं कि सड़क निर्माण में किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन ने खासी लापरवाही व्यक्त यहाँ पे की है। बाकी दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे डामरीकरण होना था, पेच कार्य होना था और पेच कार्य के नाम पर किस तरीके से यहाँ पे मोटे मोटे जो है गिट्टी यहाँ पे डाल दी गई जो एक मौसम की बारिश की मार भी नहीं झेल पाएगी। तस्वीरें साफ हैं और सवाल भी वहीं के वहीं तस जस के तस बने हुए हैं कि आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद इस सड़क का जो यहाँ पे काम किया गया, लेकिन काम भी ऐसा किया गया जो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल पैदा कर रहा है। तस्वीर देखिए, ये सड़क बीचों बीच में बीच चौराहे पे बैठा हूँ, इन गिट्टियों से यहाँ पे पेच कार्य करने की कोशिश की गई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये समझाने की कोशिश की गई कि सड़क का निर्माण किया गया है। हालांकि पेच कार्य को देखते हुए कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये संदेश साफ है कि अधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो संदेश था, जो बात थी, जो निर्देश था, वो कहीं ना कहीं हल्के में लिया और इस तरीके से हमीदिया रोड का पेच कार्य जो काफी व्यवस्थित होना चाहिए था, डामरीकरण होना चाहिए था, सिर्फ गिट्टियों में दब के रह गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक में जिस दूसरी सड़क को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी वो शाहजहानाबाद की सड़क थी और इस समय हमारी टीम शाहजहानाबाद की सड़क पे आ गई है। अब आप देख सकते हैं तस्वीरें, पहले आप देखिए किस तरीके से ये रोड जो मुख्य रोड शाहजहानाबाद की कहा जाती है किस तरीके से पूरी बर्बाद हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सख्ती के बाद, तमाम निर्देशों के बाद भी ये सड़क इंतजार कर रही है कि यहाँ का कायाकल्प किया जा सके। हालांकि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि राजधानी भोपाल की जो मुख्य सड़कें हैं उनका हाल किस प्रकार से हो चुका है, गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, तमाम जगह पानी भर चुके हैं। रहवासियों के साथ साथ यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को भी इन सड़कों से दो हाथ करना पड़ते हैं। हालांकि सीएम शिवराज ने सख्त निर्देश दिए थे कि तत्काल प्रभाव से इन सड़कों का वापस निर्माण किया जा सके, लेकिन अभी तक 15 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और शाहजहानाबाद की मुख्य जो सड़क है अभी भी अपने कायाकल्प होने का इंतजार कर रही है। कुछ लोग हैं मेरे साथ यहाँ पे, मैं उनसे बात करता हूँ। जब से मतलब हम लोग 5 साल से इस सड़क को झेल रहे हैं, यहाँ 24 घंटे पानी बहता रहता है और पूरी सड़क की हालत इस कदर गड्ढे गड्ढे हो गए हैं और इतनी धूला उड़ती है कि हम दुकानदार अपने दुकानों को बंद कर करके बैठे हुए हैं। मतलब हर आदमी, हर दुकानदार बीमार पड़ा हुआ है, सारों के गले और ये और पूरी आप पब्लिक और आप खुद देख रहे हैं सड़क की हालत। मतलब 24 घंटे पानी बहता है और ये तो अभी बहुत कम है। जब पानी का प्रेशर आता है तो इस तरह का पानी आता है जैसे बाढ़ आती है ना, और इतना सड़ा पानी। और सीएम अभी बैठक की अधिकारियों के साथ, उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण होना चाहिए और ये इस रोड के जो शाहजहानाबाद की जो रोड की सड़क है इसका खासा उन्होंने नाराजगी व्यक्त करी। लंबा समय बीत गया, लग रहा है कि अब इस सड़क को लेके आप लोग को भी अब आगे आना होगा क्योंकि सीएम के निर्देश के बाद भी अधिकारी तो सुन नहीं रहे। बिल्कुल नहीं सुन रहे। यहाँ कोई अधिकार किसी की सुनवाई के लिए तैयार ही नहीं है। अगर हम उसको बोलते हैं कि यहाँ आदमी की जिंदगी देखो, नाली का पानी बह रहा है, जो कस्टमर दुकान पे आता है पूरी गंदगी दुकान में चली जाती है, बाद में कस्टमर आके हमें कहता है कि आपकी दुकान से बदबू आ रही है। अब जिस तरीके इस रोड पे पानी बह रहा है तो बदबू नहीं आएगी, क्या आएगी? आप कुछ बोल रहे, नाली वाली सड़क क्या? जी, ये इतनी गंदी है कि अब इसका नाम भी बदल गया, लोग इसको कहने लगे नाली वाली सड़क। अब ये मसला है, ये यहाँ से खोदा था उन्होंने, नगर निगम वालों ने, कि 1 महीने में ये बन जाएगी पुलिया, ना तो पुलिया बनी और वो खोद के अलग चलेगा। उसकी वजह कितने खराब है, बस से बदतर हो चुकी है वो जगह। ठीक है, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं व्यापारियों के साथ साथ यहाँ के रहवासियों की भी, जो शाहजहानाबाद के रहवासी हैं उनकी भी यही सोच है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शायद इस सड़क को तब्दील किया जाए। बहरहाल लेकिन ये सड़कें इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये खस्ता हाल हो चुकी हैं और तमाम निर्देश के बाद, अधिकारियों के यहाँ भ्रमण के बाद भी अभी भी इस रोड का कार्य, पेच कार्य जो है शुरू नहीं हुआ है। बहरहाल
कुछ लोग ये जरूर बता रहे हैं कि इसके रोड के थोड़े आगे जरूर कुछ पेच कार्य किए गए, लेकिन वो पेच कार्य भी इस प्रकार से किए गए कि पहली बारिश में ही यहाँ का पेच कार्य जो है धुल सके। हालांकि अब सवाल यहाँ यही उठ रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद, उनके सख्त तमाम निर्देशों के बाद भी अधिकारियों ने जिस तरीके से उनके आदेशों को हवा में उड़ाया, ये अपने आप में एक बड़ा जो है संकेत दे रहा है। कैमरामैन सुरेश कटिया के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मैं इस समय जिस सड़क पर खड़ा हूँ ये 74 बंगले की सड़क है। कुलीनों की कॉलोनी कही जाती है 74 बंगला और 4 इमली भोपाल की। यहाँ की सड़कें ना तो कभी आपको ख़राब दिखाई देंगी और ना ही कभी इन पर मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। आपको मैं दिखाऊंगा कि देखिए ये सड़क जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी पूरी सड़क बनी हुई दिखाई पड़ेगी आपको, और इसमें पैच वर्क भी दिखेगा आपको, नया कंस्ट्रक्शन भी दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ खराबी होती है तो खराबी सबकी संज्ञान में आने के पहले ये सड़कें लगातार बनती ही रहती हैं। यहाँ के लिए ना सरकारों के पास बजट की कमी होती है, ना मुख्यमंत्री को सड़क पर उतरना पड़ता है, और ना ही यहाँ पर अन्य किसी को कोई कंप्लेंट करनी पड़ती है। नाली भी देखिए आप, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नाली में थोड़ी सी होती है दिक्कत तो फटाफट फुटपाथ बन जाता है, बैरिकेड बन जाता है, सब कुछ तैयारी हो जाती है। इस सड़क पर नज़र दौड़ाइए, ये सड़क इस तरफ जा रही है बिरला मंदिर विधानसभा की ओर। ये 74 बंगले को जोड़ती है। चूँकि यहाँ से रोज़ मुख्यमंत्री निकलते हैं, तमाम मंत्री निकलते हैं, इसलिए इस सड़क पर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। और यहाँ पर रोज़ साफ सफाई सब कुछ होता है और सड़क का मेंटेनेंस भी लगातार होता है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस सड़क पर देखने के साथ आप ये तय कर लें कि भोपाल या मध्य प्रदेश में कुलीनों की कॉलोनी और आम आदमी की कॉलोनी, आम आदमी की सड़क और जनता की सड़क और वीआईपी की सड़क में कितना अंतर होता है। धूल उड़ती है भाई साहब, बहुत परेशानी है। क्या स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है? स्वास्थ्य पे सबके असर पड़ेगा। गाड़ी वगैरह की मरम्मत गाड़ी तो ये समझो कि अगर 5 साल की सर्विस वो 1 साल में ही खत्म हो जाएगी। सवारियों को भी दिक्कत, हर इंसान को दिक्कत है। अमेरिका की तरह चमचमाती सड़कों का दावा करने वाली प्रदेश सरकार के दावे उस वक्त खोखले साबित होते हैं जब हम रंगमहल चौराहे पर खड़े होते हैं। ये राजधानी का व्यस्ततम चौराहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो गड्ढे हैं वो यहाँ पर कितने ज़्यादा मौजूद है। यहाँ पर जो लोग हैं या जो वाहन निकलते हैं वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ों से, परेशानियों से गुजर रहे हैं। हिचकोले खाते हुए वाहन कहीं ना कहीं जो ईंधन है और पर्यावरण दोनों को ही यहाँ पर जिस तरह से धूल उड़ती है और जिस तरह से लोग जो है परेशान होते हैं। एक तरफ तो 4 इमली और 74 बंगले जैसी वीआईपी सड़कों से के मुकाबले अगर बात की जाए तो ये आम नागरिकों की सड़कें हैं। आम नागरिकों की सड़कें जिस तरह की हैं वो कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार के दावे हैं उनकी हकीकत बयान कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो व्यस्ततम चौराहा है या जो ये सड़क है यहाँ पर जो वाहन है लगातार गुजर रहे हैं। न सिर्फ इससे जो लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है बल्कि यहाँ पर जो वाहन है उनकी भी जो मरम्मत है वो बखूबी हो रही है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों दावा किया था कि राजधानी की सड़कें 15 दिन में कहीं ना कहीं मुकम्मल तरीके से दुरुस्त कर दी जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुशवाहा के साथ संदीप कुमार, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 15 दिन की चेतावनी के बाद आज आप देख सकते हैं स्थिति सड़कों की। मैं इस टाइम एचएल के मेन रोड यानी कि हम कह सकते हैं 80 फीट रोड पे हम खड़े हैं। आप ये देख सकते हैं मुख्यमंत्री चेतावनी के बाद इस रोड पे पेच वर्क तो जरूर कर दिया गया है। पेच वर्क भी आप देख सकते हैं, पेच वर्क भी ऐसा किया है, बहुत पतला स्तर का पेच वर्क किया गया है। कहीं ना कहीं ये पेच वर्क आने वाले समय में परेशानी का सबब बनेगा और फिर हमें गड्ढे देखने को मिलेंगे। आप इधर और देख सकते हैं कहीं ना कहीं पेच वर्क छोटे में किया, लेकिन अभी भी इन रोडों पे गड्ढे हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहीं अगर बात करें तो लोगों को जिस प्रकार से आने जाने में इन गड्ढों के कारण भी आज भी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। लोग बाग जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि इस रोड पे चलना मुश्किल ज़रूर है, मुश्किल ही से चल पाते हैं लोग बाग। हमारे साथ कुछ गाड़ी वाले लोग भी हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। भाई क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज, ये रोड कैसा है? बहुत बेकार है। बहुत बेकार है? बहुत बेकार है। अच्छा, इस पे पेच वर्क कर दिया और गड्ढे अभी भी बचे हुए हैं? हाँ, ये बहुत गड्ढे बचे हैं। ऐसा, इससे तुम्हारी गाड़ी को क्या नुकसान होते हैं?
गाड़ी के सागर टूट गया, तो कोई पेशेंट बैठा हुआ है, तो वो पेशेंट आप देखो, पेशेंट बैठा है नीचे, वो पैर में लगी हुई है, कितना दर्द हो रहा है, दर्द के इतना लग रहा है कि उनको दर्द हो रहा है। भैया क्या नाम है आपका? शेखर चौक से। शेखर भाई, क्या ये इस रोड से आ रहा है, यहाँ पे गड्ढे बहुत हैं, आपको तकलीफ भी है, पाँव में चोट लगी है, मतलब कैसा है ये रोड, आपको क्या लगता है? बहुत बेकार है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम जनों के साथ साथ पेशेंट तक इस रोड पे आज भी आने से परेशान हो रहे हैं, उनको भी बड़ी मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार, ये कह लिया जाए सरकार के नुमाइंदे, शासकीय कर्मचारी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हमने मुख्यमंत्री की पिछले साल एक एक्शन देखा था कि मुख्यमंत्री ने रोडों के कारण एक डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया था। क्या नगर निगम और PWD के ऊपर भी मुख्यमंत्री कोई एक्शन लेंगे? 15 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री की रोडों के हाल बेहाल है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संजय डोंगरदेव, भोपाल। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी की सड़कों देखकर जिस प्रकार से 15 दिन की चेतावनी नगर निगम और PWD को दी थी, देखते हैं उसका असर क्या देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मैं इस टाइम खड़ा हूँ बरखेड़ा पठानी, जो HL से एक मेन रोड और एक मेन कॉलोनी मानी जाती है। इस रोड की अगर मैं बात करूँ तो इस रोड से लगभग डेली के 20 से 25,000 लोग इस रोड से निकलते होंगे। आप देख सकते हैं अभी स्कूल की छुट्टियां हुई हैं, बच्चों भी ये बता सकते हैं कि यहाँ से रोड ये किस प्रकार का है और किस प्रकार की परेशानियाँ। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ और भीड़, यहाँ पे बच्चों को किस प्रकार की परेशानियाँ होती है, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही दिक्कत आती है, सभी को धक्के लगते हैं, ऊपर से यहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावना भी बनी रहती है। तो रोड बनानी चाहिए, क्योंकि हम गाड़ी वाले ने पानी उसका भी ट्रेस करने हो जाती है। रोड की स्थिति आप कुछ देख ही रहे हो कैसी है, बहुत बेकार है। एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं, कोई पता कि गिर जाते हैं, कोई लोग बच्चे स्कूल के बच्चे निकलते रहते हैं। क्या आप देख ही रहे हो इस बात को, तो आगे आप क्यों समझदार खुद कह सकते हो आपको। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो रोड की स्थिति की बात करें तो आम आदमी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने 15 दिन की चेतावनी देने के बाद भी हम VIP रोडों की बात कर ले तो VIP रोड गड्ढे होते नहीं और बन जाते हैं। लेकिन आम जनों की सुरक्षा की बात करी जाए या आम जनों के लिए जिस सुविधाओं की बात करी जाए तो रोड पे गड्ढे देखने को मिलते हैं, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो। तो 20 से 25,000 लोग यहाँ से सफर करते हैं। क्या उन्हें अभी भी इसी रोड से गुजरना पड़ेगा, दचकों में अपना समय व्यतीत करना पड़ेगा? कैमरा पर्सन रोहित के साथ संजय डोंगरदेव, भोपाल।